हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज जो करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हम लोग, एक तो कल भी कराया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार जा करके देख लेना, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम सिनोनियम्स को कवर करेंगे, है ना, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। बिल्कुल एग्जाम वाली प्रैक्टिस ही करेंगे, एग्जाम की तरह। जैसे आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरीके से आज हम करेंगे। और आप लोगों को वही सिंपल काम करना है, वीडियो के साथ साथ जो है आप लोगों को कमेंट करना है, और आपका जो ओवरऑल जो दोस्तों स्कोर बनेगा वो आप लोगों को कमेंट कर देना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे उसमें से आपका कितना स्कोर बना वो आपको कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास वर्ड आता है दोस्तों वो आता है प्रोडिजल, ठीक है। प्रोडिगल का जो आपका 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, लेविश, थ्रिफ्टी, बिनाइन या एल्ट्रिस्टिक, ठीक है। ये मेरा फेवरेट वर्ड है, एल्ट्रिस्टिक, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। वर्ड है आपका प्रोडिगल, बताइए जी। चलो 50-50 करते हैं। देखो एल्ट्रिस्टिक इसका ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है। एक ऑप्शन में और काट दे रहा हूँ, ये है बिनाइन, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, अब देखते हैं आप लोग बता पाते हैं नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन जो रहेगा इसमें आपके लिए वो रहेगा लेविश, है ना। प्रोडिगल का हिंदी में अगर मैं बताऊं तो वो हो जाता है शाही, है ना। जो शाही तरह से मतलब ज़्यादा खर्चीले टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना उसको हम बोलते हैं प्रोडिगल, लेविश बोल देते हैं उसको, ठीक है, लेविश। थ्रिफ्टी होता है कंजूस आदमी जो होते हैं ना, है ना, उनको बोल देते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है। आगे आते हैं रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब बताइए। सिंपली आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे 50-50 खेलेंगे। पहले आप लोग थोड़ा ट्राई करिए इसमें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 और 5। चलिए इसमें 50-50 खेलते हैं। देखिए रेप्यूडिएट का थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ना तो इसका ऑप्शन इन्फ्लुएंस सही रहेगा, ना ही इसका ऑप्शन इग्नोर है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा सही रहेगा, बताइए जल्दी। चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसका 3rd ऑप्शन भी नहीं रहेगा। रेपुडिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या कर देना दोस्तों, रिजेक्ट कर देना, है ना। किसी भी चीज़ को क्या है, रिजेक्ट कर देना। जैसे कि ऑफिस में आपके लिए किसी अप्रूवल के लिए कोई चीज़ है और आपने उसको क्या कर दिया, रेपुडिएट, क्या कर दिया दोस्तों, रेप्यूडिएट, ठीक है। तो इस तरीके से अपने दिमाग में जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल से ऐड करके चलोगे ना तो जल्दी याद होंगे। रेटिसेंस का बताइए। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। रेटिसेंस में पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा रिजर्व, दूसरा ऑप्शन रहेगा सेल्फिश, या तीसरा ऑप्शन रहेगा क्रिटिसाइज, या 4th ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताओ जी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। करें 50-50? चलो छोड़ो, इसमें 50-50 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो क्योंकि एक तो ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज इसमें आने का नहीं। देखो रेटिसेंस का मतलब होता है जो थोड़े से क्वाइट होते हैं, है ना। ऐसे पर्सन जो थोड़े क्वाइट होते हैं, शर्मीले टाइप होते हैं ना, शाई, जिन बंदों में शाइनेस सी होती है, उनको बोल देते हैं दोस्तों रेटिसेंस, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करना नहीं होगा, किसी की निंदा नहीं कर रहे हम, ठीक है। सेल्फिशनेस नहीं होगी, स्वार्थपना यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके लिए जो सही रहेगा दोस्तों रेटिसेंस के लिए वो रहेगा रिजर्व, है ना। क्या रहेगा, रिजर्व। जो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है ना, अपने आप में जो है कुछ रहते हैं, ज़्यादा ग्रिगेरियस नहीं होते, है ना। ग्रिगेरियस दोस्तों कल मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था, तो साथ के साथ दोस्तों रिवीजन भी जो है करते चलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ जी आगे कहाँ गया, हाँ जी रवेयर, ठीक है। ये भी मैंने कई बार आप लोगों को कराया हुआ है। इसके भी 4 ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, टू ऑनर करना, डिसग्रेस करना, डिसरेस्पेक्ट करना, या एक्सटेंड कर देना। बताओ जी इसमें रवेयर का क्या होगा। रिवेयर तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था, मतलब उसमें इमेजेस से मैंने बताया था, है ना। अगर वो आप लोगों के इमेजेस ध्यान होगी तो आप लोग एकदम से जो है उसको क्लिक कर लेंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, बताइए जल्दी। तो देखो इसमें खेलते हैं थोड़ी सी 50-50। देखो रिवेयर का मतलब डिसरेस्पेक्ट करना नहीं होता, है ना। रिवेयर का मतलब एक्सटेंड करना भी नहीं होता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बते, अब बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो सही ऑप्शन जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा जी ऑनर करना, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, आदर करना, आदर सत्कार करना, ठीक है ना। आदर सत्कार करना, रेस्पेक्ट करना, वो हो जाता है जी आपका क्या, रिवेयर, ठीक है। आगे आते हैं। आगे आपका आता है जी शरीन। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था,
ये भी मैंने आप लोगों को दोस्तों पिक्चर के माध्यम से बताया था। इसमें भी वही क्लियर आपके पास जो है 4 शब्द मिलेंगे, एक काम, एक रेस्पेक्टेड, एक क्लियर और एक विविड। बताइए करें 50-50। देखो ना तो इसका रेस्पेक्टेड बनने का ना इसका क्लियर बनने का, ठीक है। 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए, एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। बताओ कौन सा सही रहेगा, बताइए दोस्तों कौन सा सही रहेगा। देखो शरीन का मतलब होता है, देखो शरीन आपको वर्ड एक मतलब ऐसी फील सी दे रहा होगा शांति वाली, है ना, शरीन, है ना। दिस इज अ शरीन प्लेस, दिस इज अ शरीन म्यूजिक भी बोल सकते हैं, शांति भरा म्यूजिक, ठीक है ना। तो वर्ड से ही आप लोग थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं। देखो तो इसमें जो सही ऑप्शन वो जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा दोस्तों काम। क्या रहेगा दोस्तों, काम, ठीक है। आया समझ, आगे आते हैं। आगे जी शटल, इसका बताइए। इसके भी आपके पास जो है 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, डेलिकेट, ऑब्वियस, प्लान्ड या स्ट्रिक्ट। बताइए दोस्तों, इसमें साथ के साथ आपका रिवीजन भी चल रहा है क्योंकि इसमें से कुछ वर्ड्स जो है ना मैंने किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आपको कराए हुए हैं, ठीक है ना। बताइए कौन सा सही रहेगा इसमें आपके लिए, बताओ जल्दी। दोस्तों देखो इसमें 50-50 करेंगे, ठीक है। ना तो इसका ऑप्शन ऑब्वियस सही रहेगा और ना ही इसका ऑप्शन दोस्तों प्लांट सही रहेगा। बताइए, अब बताओ 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, एक तो आप कर ही दोगे, आप तो इतने सारे हो ना, एक तो एलिमिनेट कर दोगे ना। बताइए जी। तो देखो शटल का मतलब होता है समथिंग कन्फ्यूजिंग, है ना, ऐसी कोई चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही है या ऐसी कोई चीज़ जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, है ना, ऐसी कोई चीज़ जो क्या हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको बोल देते हैं हम शटल, है ना। एक इसका सिनोनियम, अगर मैं सिनोनियम की बात करूँ तो एक इसका सिनोनियम दोस्तों एल्यूजिव भी हो सकता है, भ्रमित, है ना, भ्रम की कोई चीज़ है उसको ही बोल देते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन इसमें रहने वाला है दोस्तों शटल का आपका सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों डेलिकेट, ठीक है ना, डेलिकेट, इल्यूजिव, है ना, इस तरह का आपका रहेगा इसके अंदर, ठीक है जी। आगे आते हैं टेसिटर्न। टेसिटर्न का बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। टेसिटर्न में भी जो है 4 मिलेंगे, एक्सटोल, लॉर्ड, फ्यूनरल या क्वाइट। बताओ जी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। और कमेंट दोस्तों साथ के साथ करते करते चलना, है ना, साथ के साथ कमेंट करते चलना। जब वीडियो जो है ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको ओवरऑल जो है अपने स्कोर्स में बता देना है। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करना है, ठीक है। देखो टेसिटर्न की बात करें तो टेसिटर्न का मतलब होता है क्वाइट, ठीक है। टेसिटर्न का मतलब होता है क्वाइट बोल सकते हैं, साइलेंट बोल सकते हैं, मतलब वही रेटिसेंस का सिनोनियम होता है टेसिटर्न, ठीक है ना। चुप चुप रहना, ज़्यादा सामाजिक ना होना, है ना, वर्बोज नहीं होना। वर्बोज सुना है आपने, वर्बोज का मतलब होता है जो ज़्यादा जो है क्या होता है टॉकटेटिव होता है, मतलब जो ज़्यादा बोलता है उसको बोल देते हैं वर्बोज, ठीक है। तो वर्बोज ना होना, ठीक है। एक्सटोल नहीं होगा क्योंकि आप किसी भी चीज़ को प्रेज नहीं कर रहे हो, है ना, किसी भी चीज़ को अपलोड नहीं कर रहे हो। लोड भी नहीं होगा क्योंकि लोड और एक्सटोल दोस्तों एक ही सिनोनियम ही होते हैं। फ्यूनरल आप किसी का यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन जो इसमें रहेगा जी वो आपके लिए जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका क्वाइट। क्या रहेगा जी, क्वाइट, ठीक है। चलिए जी आगे आते हैं। अगला आपके पास वर्ड आता है सुपरफ्लुअस, ठीक है, सुपरफ्लुअस, ठीक है। ये भी मैंने कराया हुआ है, इमेज की मदद से मैंने आपको कराया था। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इमेज वाले मिलेंगे कि मैं भी देखूं कि आपके कितने जो है दोस्तों याद हुए हैं, ठीक है जी। इसके वही आपके 4 ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, कन्फर्म कर देना या ओवरफ्लो हो जाना, ठीक है। चलो मैं आपको उस इमेज को दिखा तो नहीं सकता, मैं एक बार आपको बना के वैसे ही दिखा देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। उस इमेज में कुछ ऐसा था दोस्तों, यहाँ पे था कुछ, यहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ था, ऊपर नीचे सोफे वगैरह इस तरीके से फर्नीचर रखे हुए थे, ठीक है। अब इतना हिंट मैंने दे दिया, अब आप लोग बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, है ना। तो देखो सही ऑप्शन जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना नहीं होगा, कन्फर्म करना नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, ओवरफ्लो, है ना। फ्लो, पहले तो फ्लो था, आपने उसको ओवर कर दिया, किसी भी चीज़ को ओवर कर देना ना, है ना, जितनी इनफ चीज़ है, मतलब जितनी चीज़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा, उसको बोल देते हैं क्या,
सुपरफ्लुअस। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आप ढंग से करोगे ना, दिमाग से मतलब शांत होकर करोगे, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में ही उनका मीनिंग आपको थोड़ा सा हिंट दे जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा। देखो सुपरफ्लुअस, सुपर, कोई भी चीज़ सुपर होगी, सुपर का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, है ना। जैसे आपने सुना सुपरमैन, सुपरमैन, ठीक है ना। सुपरमैन का क्या मतलब है, मैन तो है ही, लेकिन मैन से भी क्या है, सुपर, ऊपर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से हिंट लगा के चलते रहना। आगे आते हैं जी एंटीथेसिस। इसके भी चार ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, एक डायरेक्ट अपोजिट, डुप्लीकेट, या सेम, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी, इसका भी मैंने बताया था आप लोगों को, चलो इसका भी मैं आपको इमेज के माध्यम से बता देता हूँ। उसमें ऐसे था दोस्तों, इसमें पॉजिटिव लिखा था ऊपर, है ना, ऊपर तो लिखा था इसमें पॉजिटिव, नीचे वाटर था यहाँ पे, और पॉजिटिव का क्या था, अपोजिट यहाँ पे जो है बन रहा था, अपोजिट जो है यहाँ पे बन रहा था, वाटर इमेज सॉरी यहाँ पे बन रही थी, क्योंकि रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ी होगी वाटर इमेज, ठीक है ना, तभी वाटर इमेज बन रही होगी। तो इसी तरीके से देखो, सेम तो होगा नहीं, ठीक है, 50-50 करते हैं, सेम तो होगा नहीं, ठीक है, और डुप्लीकेट भी नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं इसमें। तो आपका ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों ए डायरेक्ट अपोजिट, है ना, एक डायरेक्ट अपोजिट। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मॉन्स्टर या मतलब एविल, एविल इज अ एंथेसिस ऑफ गॉड, है ना, भगवान की एक डायरेक्ट अपोजिट है, मतलब भगवान जितना पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव क्या है, एविल, बुराई है। ठीक है जी, एग्जाम्पल समझ के याद करोगे तो जल्दी याद होंगे और दिमाग में बैठेंगे। ठीक है जी, आगे आते हैं जी असेंट। असेंट का बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। असेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, असेंट का मतलब होता है इग्नोर करना, या असेंट का मतलब होता है डाउनवर्ड, नीचे, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए जी, डाउनवर्ड मूव करना, अपवर्ड मूव करना, या किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें परफेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए, है ना, बताओ। चलो थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आप अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में मतलब किस कैरियर को, आप अपने लाइफ के कैरियर को अपवर्ड लेना चाहते हैं या डाउनवर्ड लेना चाहते हैं, या अपने कैरियर को आप इग्नोर कर देना चाहते हैं। चलो बताइए भाई, सब पॉजिटिव ही आंसर देंगे ना इसका, भाई सब कैरियर को अपने को अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में लेना चाहते हैं। तो देखो डाउनवर्ड को भी हटाओ, डाउनवर्ड की बात क्यों कर रहे हैं, कैरियर को इग्नोर करोगे नहीं तो खाओगे क्या फिर, ठीक है ना। चलो जी, तो आपका सही ऑप्शन जो इसमें रहेगा वो रहेगा जी टू मूव अपवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड मूव करना। इसका मैंने एक इमेज के माध्यम से बताया था, एक ऐसे कुछ सीनरी सी थी, उसमें क्या थी, स्टेयर्स बन रही थी, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी वो स्टेयर्स, ठीक है ना, अगर आप लोगों को याद होगा। आगे आते हैं, हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया, लेकिन संभावनाएं हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, और उस एग्ज़ाम में आएगा जिसकी मैं वीडियो बना के यहाँ आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, बताइए जी, उस एग्ज़ाम पक्का आएगा ये। डिड यू लाइक द वीडियो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके पास यस है, और दूसरा ऑप्शन है बेटर देन अदर्स, ठीक है ना। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। इसमें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, बस 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, 1 और 2, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसमें थर्ड ऑप्शन एक और लगा लो, थर्ड ऑप्शन एक और लगा लो, बोथ, ठीक है ना। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है वो रहेगा जी बोथ, है ना, बोथ, ठीक है ना। तो यस बी और बेटर देन अदर्स, ठीक है जी। आगे आते हैं, थोड़ी हंसी मजाक करते चलेंगे, नहीं तो सेशन ही सारा बोरिंग हो जाएगा। आगे आते हैं, थी ओस्टर। इसका मतलब बताइए क्या होगा, स्ट्रिक्ट या लीनियंट या स्लो या नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपके लिए सही रहेगा, बताइए जी। चलो एक बात बताओ, जब आप लोग घर पे भी लेटे रहते हो, जैसे मान लो आप हो ये, ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। अब आप हो, आप बेड पे जो है आराम से लेटे हो, ठीक है, घर का आप कोई काम नहीं कर रहे हो, इधर जो है आपके घर का कोई रिलेटिव, जैसे आपको मम्मी खड़ी हैं, मम्मी के हाथ में एक डंडी है, मम्मी के हाथ में एक डंडी है, तो मम्मी का बिहेवियर बताइए, मम्मी आपके साथ क्या करेगी, बताइए। आप खाली बेड पे लेटे हो, घर का कुछ काम नहीं कर रहे हो, मम्मी के हाथ में स्टिक है, डंडी है, तो बताइए मम्मी क्या करेंगी, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है क्या करेगी मम्मी, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मम्मी का जो बिहेवियर है, मम्मी का जो बिहेवियर है, मम्मी का जो स्वभाव है, मम्मी का जो मूड है, वो इस टाइम पे क्या है दोस्तों, ओस्टर है। इस टाइम पे मूड क्या है, ओस्टर है, ठीक है। अब बताइए क्या मम्मी का मूड स्लो है नहीं जी, क्या मम्मी का मूड लीनियंट है नहीं जी,
क्या मम्मी का मोड स्ट्रिक्ट है? जी हाँ, तो आपका सही ऑप्शन जो इसमें रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा स्ट्रिक्ट। क्या रहेगा? स्ट्रिक्ट। ठीक है जी। आगे आते हैं। आगे जी टोटल। टोटल में भी इसी एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं। आप घर पे ऐसे बेड पे लेटे हैं, ठीक है, खाली लेटे हैं आप बेड पे खाली लेटे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज़ को? नहीं जी। एक्सटेंड कर रहे हैं आप? नहीं जी। वॉक कर रहे हैं आप? नहीं जी। तो आप क्या कर रहे हैं? टू वेस्ट टाइम। ठीक है, तो डोडल का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेस्ट करना। क्या वेस्ट करना जी? टाइम। ठीक है, क्या वेस्ट करना दोस्तों? टाइम। अच्छा जी, आगे आते हैं। आगे का मतलब आगे जो आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है इन्नेट। ठीक है जी, इन्नेट। ये क्वेश्चन पे आप मार्क लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनियम है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन्नेट का मतलब बताइए। एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, है ना, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहीं से आप एग्जिस्ट करते हो, या दूसरा एग्जिस्टिंग फ्रॉम यूनिवर्स, है ना, या तीसरा फैमिलियर विद समथिंग, किसी भी चीज़ के साथ आप फैमिलियर हो, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी, 3-4 ऑप्शन रहेंगे, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इन्नेट के लिए? बताइए जल्दी। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन इसमें आपके लिए रहेगा इन्नेट का, वो रहेगा एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ। ठीक है, मतलब जहाँ कहीं भी आप बर्थ से रह रहे हो वो आपका क्या है? इन्नेट स्थान, इन्नेट प्लेस है। ठीक है जी। आगे आते हैं लथार्जिक। ठीक है, लथार्जिक का बताइए क्या होगा? बहुत से एस्पायरेंट के, बहुत से बच्चों के जो बिहेव के ऊपर जो है डिपेंड रहेगा, है ना। कुछ बच्चे बिल्कुल सेम टू सेम इसी के मीनिंग की तरह होंगे। ठीक है जी। लेथार्जिक का मतलब एक स्लगिश होता है, एक एनर्जेटिक होता है, एक एंथुसियाज्म होता है, या नॉट मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा? बताइए, बताइए जी, बताओ जल्दी। चलो 50-50 करते हैं इसमें। ठीक है, लेथार्जिक का मतलब ना तो एंथुसियाज्म होता है ना ही एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन क्या हो गया? स्लगिश, है ना। लेथार्जिक का मतलब होता है दोस्तों जो आलकसी आदमी होता है ना, आलस में भरा होता है, किसी काम को करने का मन नहीं होता, काम को कल 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 पे जो है टालता रहता है, तो इस तरह के आदमी क्या होता है? लेथार्जिक। ठीक है, अब आप में से कोई तो नहीं है ना लेथार्जिक? ठीक है, बता दिया करो, सब पता रहता है मुझे। चलो जी आगे आते हैं। ये स्लाइड खाली कैसे हैं? हाँ जी बताइए, डार्क का बताइए, डार्क का सिनोनियम इसमें क्या बनेगा? पहला ऑप्शन आपके लिए ट्रांसपेरेंट, दूसरा ऑप्शन ट्रांसल्यूसेंट, या थर्ड ऑप्शन ओपेक, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा इसमें डार्क के लिए? भाई देखो, डार्क क्या होता है? डार्क होता है अंधेरा। भाई डार्क को अंधेरे ही तो बोलते हैं। भाई अंधेरे में कोई दिखाई देता है? सच्ची सच्ची बताना, अंधेरे में किसी को दिखाई देता है क्या? नहीं देता ना। अब इसी के मीनिंग से यहाँ पे रिलेट करो। भाई ट्रांसपेरेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ के आर पार दिखना। ट्रांसल्यूसेंट भी इसमें नहीं होगा। ओपेक इसमें होगा, क्योंकि ओपेक का मतलब क्या होता है? नो ट्रांसपेरेंट, जिस किसी के आसपास नहीं देख सकते, या जब किसी चीज़ को परमिट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आते हैं। प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब बताइए। प्रोलिफिक शायद कल भी कराया था। प्रोलिफिक का मतलब बताइए। फर्टाइल, बैरन, या नॉट प्रोडक्टिव, या फिर आपका नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है? बताइए जल्दी। देखो, प्रोलिफिक का मतलब होता है समथिंग डेट इज गुड, है ना। गुड बोल सकते हैं, विख्यात बोल सकते हैं, है ना, हिंदी में गुड प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोलिफिक में देखो बैरन तो होगा नहीं। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, बंजर भूमि, नॉट प्रोडक्टिव, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन जो आपके लिए रहेगा दोस्तों वो रहेगा फर्टाइल। ठीक है, क्या रहेगा? फर्टाइल, उपजाऊ, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो प्रोडक्टिव हो, जिससे कि पॉजिटिव वाइब आए, है ना, उसको बोल देते हैं प्रोलिफिक। ठीक है जी। यहाँ पे बैरन की स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसको सही कर लेना। सही स्पेलिंग होती है BARREN। ठीक है जी, ये आपकी सही स्पेलिंग होती है। आगे आते हैं रिप्रोव। रिप्रोव का मतलब बताइए क्या होता है? रिप्रोव का मतलब क्या? डांटना होता है किसी को, किसी को अप्रूव कर देना, या किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, या नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए सही रहेगा? बताइए दोस्तों जल्दी।
तो देखो रिप्रोव का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को किसी को भी जब आप क्या करते हैं रिप्रोव कर देते। रिप्रोव का मतलब डांटना है ना, टू स्कोल्ड, किसी को डांट देना, उसको बोल देते हैं रिप्रोव करना। ठीक है, अप्रूव एक्सेप्ट नहीं होता। आगे आते हैं जी, ये स्लाइड खाली कैसे हैं, चलो देखते हैं इनको। ट्रैंक्विल का मतलब बताइए। इसके बाद भी आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला प्लेसिड, फिर नॉट शरीन, या शटल, या नन ऑफ दीज। बताइए जी। तो ट्रैंक्विल का मतलब भी मैंने कल आपको बताया था। ट्रैंक्विल जो है सिनोनियम होता है शरीन का, ठीक है ना, शरीन का सिनोनियम होता है। और शरीन का मतलब क्या होता है, शांत। तो नन ऑफ दीज, शटल तो होगा नहीं इसमें, कंफ्यूजिंग तो कोई चीज़ है नहीं। नॉट शरीन है ही नहीं इसमें क्योंकि एंटोनियम नहीं पूछा। तो सही ऑप्शन आपके लिए रहेगा दोस्तों प्लेसिड, है ना। सही ऑप्शन आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा प्लेसिड। आगे आते हैं, वेनरेट करना। वेनरेट करना, बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा वेनरेट का, बताइए जल्दी। वेनरेट का जो सही सिनोनिम इसमें रहेगा, वेनरेट का मतलब होता है दोस्तों टू ऑनर करना, है ना। या हम बोल सकते हैं रिवेयर, इसका सिनोनियम ही होता है रिवेयर का भी, ऊपर जो मैंने कराया था। एक्सेप्ट और रिड्यूस करना नहीं होता। आगे आते हैं, कोहेरेंस का बताइए। मेरे ख्याल से लास्ट है, हाँ जी ये लास्ट है आपका, ठीक है जी। कोहेरेंस का बताइए। देखो कोहेरेंस का मतलब ना तो इंक्लिनेशन होता किसी की चीज़ की तरफ जो आपका झुकाव नहीं है ना, किसी भी चीज़ की तरफ आपका झुकाव तो है नहीं, इंक्लिनेशन तो नहीं होगा, किसी भी चीज़ को पसंद करना नहीं होता। कोहेरेंस का मतलब होता है सिमेट्री, ठीक है ना। कोहेरेंस का मतलब होता है सिमेट्री। सिमेट्री समझते हो ना, इक्वालिटी बोल देते हैं इसको, सिमेट्री। उसमें तो पढ़ी होगी ना मैथ में, है ना। जब किसी चीज़ के मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते उसको बोलते हैं सिमेरिटी, मतलब सिमेट्री। ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। किसी और दिन किसी और प्रैक्टिस सेट इसी तरह का मैं बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। किसी और सब्जेक्ट का बना लेंगे, इंग्लिश के तब 2 हो गए हैं, किसी और सब्जेक्ट का बना लेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी यहाँ पे बंद करते हैं, और आप लोगों को वही सिंपल 4 चीज़ें करनी है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है। LSSC, ठीक है, आज से ये हमारी शॉर्ट फॉर्म रहेगी LSSC। चलिए जी, थैंक यू।